नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर आई है बड़ी खबर, बदल गया है वेतन भुगतान का तरीका। जानिए वो कौन सा तरीका है जिसमें बदलाव करके शिक्षकों के वेतन भुगतान के तरीकों को बदला गया है। अब नई पॉलिसी और नई व्यवस्था के साथ शिक्षकों के वेतन को भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। आपके सामने एक पत्र है और ये पत्र है विशेष सचिव सह निदेशक प्रशासन शिक्षा विभाग द्वारा लिखित सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिसके द्वारा लिखा गया है। और इस पत्र और वीडियो का मूल उद्देश्य है कि सभी कोटि के शिक्षकों के वेतन भुगतान के पश्चात ही जिला शिक्षा पदाधिकारियों ही नहीं, जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों, लिपिक, फोर्थ ग्रेड कर्मियों को छोड़कर बिना शिक्षकों के वेतन भुगतान हुए कोई अपना वेतन नहीं लेगा। जी हाँ, इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि यदि तकनीकी कारण से आपका वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? वो कौन से तकनीकी कारण यानी एचआरएमएस, प्राण, आधार इत्यादि के चलते यदि आपका वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, तो कैसे वेतन का भुगतान होगा? उस स्थिति में क्या कंडीशन में क्या किया जाए? उसके अलावा यदि आवंटन नहीं है, तो क्या करेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी? कौन सा वो तरीका अपनाएंगे जिससे वेतन का भुगतान हो सके? आवंटन नहीं है, तो चलिए इन सारी बातों को आप तक पहुँचाते हैं और बताते हैं कि इस नई जो व्यवस्था बनाई गई है सरकार ने, वो क्या व्यवस्था है। चलिए इन सब चीज़ों को एक-एक करके देखते हैं। जो ये पत्र है 15/5 को और 753 नंबर पत्रांक के साथ इसको आपको शेयर किया गया है और 15 तारीख के आपको डेट में ये है। विषय है वहीं सभी कोटि के शिक्षकों के वेतन भुगतान के पश्चात ही जिला स्तरीय पदाधिकारियों, कर्मियों के वेतन भुगतान के संबंध में। एक-एक करके देखते हैं। उपर्युक्त विषय ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हो रही है। कहा गया है कि इन्फॉर्मेशन ऐसे राज्य में पहुँच रहे हैं कि जिलों में आवंटन होता है, फिर भी कतिपय शिक्षकों का वेतन भुगतान ससमय नहीं किया जा रहा है। यानी आवंटन है फिर भी पैसा शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है, यानी वेतन उनका नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार ने इसको बड़ी आपको अच्छे रूप में संज्ञान में लिया है कि परिवार को और समस्याओं को शिक्षकों के अब उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है कि वेतन के अभाव में शिक्षकों को समस्या हो रही है और बड़ी अच्छी बात है। ये शिक्षकों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर जो आया है सरकार का, ये प्रशंसनीय है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान नहीं होने के कारण शिक्षक सीधे मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। यानी जब नहीं होता है तो ग्रीवांस का पोर्टल आ गया है, ग्रीवांस के माध्यम से शिक्षक शिकायत कर रहे हैं, कॉल के माध्यम से जो हेल्प डेस्क का बनाया गया है उस पे लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो इसी को बात का जिक्र किया है। सभी कोटि के शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान कराना विभाग की प्राथमिकता है। इसकी जवाबदेही पूर्ण रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी की। यहाँ कहा गया है कि शिक्षकों का वेतन भुगतान जो करना है वो प्रायोरिटी लेवल पे होना है और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी, पूर्ण रूप से जिम्मेदारी डीओ की है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की है। यदि किसी शिक्षक का तकनीकी कारण से जैसे प्राण, एचआरएमएस, आधार इत्यादि से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी आपको मुख्यालय से संबंधित पदाधिकारियों से संपर्क कर वेतन भुगतान कराने हेतु जिम्मेदार है। अगर तकनीकी कारण से भी वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, इसके लिए भी जिला शिक्षा पदाधिकारी ही जिम्मेदार हैं। वो मुख्यालय स्तर पे संपर्क करें और वेतन भुगतान कराएं, वही जिम्मेदार है इसके लिए। तो सीधे-सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है। तो उनके नीचे काम करने वाले जो कनीय पदाधिकारी हैं और लिपिक्स हैं, वो अपने आप इसके दायरे में आ रहे हैं। किसी भी शिक्षक को मुख्यालय स्तर पर वेतन से संबंधित समस्या के लिए मुख्यालय के पदाधिकारी से संपर्क करने अथवा मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। इसे मना कर दिया गया है कि आपको मुख्यालय पे नहीं संपर्क करना है। सीधा पत्र लिख के और निर्देश जारी कर दिया गया है डीओ को। अतः सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आवंटन उपलब्ध रहने पर आपके जिले में नियुक्त सभी कोटि के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन भुगतान ससमय करवाने के पश्चात ही जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों, केवल फोर्थ ग्रेड कर्मियों को छोड़कर का वेतन भुगतान किया जाए। यदि आवंटन नहीं हो तो शीघ्र ही मुख्यालय को इसकी सूचना दी जाए एवं संबंधित पदाधिकारी से दूरभाष से तुरंत संपर्क कर आवंटन भी ससमय प्राप्त किया जाए। अगर आपके पास आवंटन नहीं है तो आवंटन आप खाली पत्र भी नहीं खेलेंगे, आप उनको दूरभाष पर भी संपर्क करके आवंटन प्राप्त कीजिए। अगर नहीं है तो आवंटन की सूचना आपको वहां देना है। ऐसा नहीं है कि चिट्ठी भेजेंगे और जो मैसेंजर है वो लेके जाएगा। जो भी प्रक्रियाएं पहले से जो परंपरागत रूप से चली आ रही है उसको यहाँ आपको अलग व्यवस्था यानी दूरभाष पर संपर्क करें। और जब तक वेतन शिक्षकों का नहीं हो रहा है, केवल फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को छोड़कर उस कार्यालय के सभी का वेतन नहीं मिलेगा। उनका वेतन भुगतान तभी होगा जो शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा, न कि शिक्षकेतर कर्मचारियों का भी भुगतान आपको
होगा, उसके बाद ही डीओ, डीपीओस और जो भी लिपिक हैं, उन सभी के वेतन को भुगतान किया जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी खबर है शिक्षकों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये शिक्षकों के वेलफेयर में सरकार का एक सॉफ्ट कॉर्नर है और इसकी सराहना की जानी चाहिए और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। ये आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो था जो आपको अपडेट कर रहा है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।